एक घने जंगल में एक माँ और बेटी दो चिड़िया रहती थी। थोड़े दिन के बाद चलते चलते उसके माँ की मृत्यु समीप आ जाती है तथा वह स्वर्गवास को धीरे धीरे चल देती है। फिर बेटी बहुत घबरा जाती है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। फिर माँ के पास जाती है, फोटो के पास, और कहती है, माँ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ दुनिया में। फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारी मासी है, वह तुम्हें ले जाएगी, तुम्हारा पालन पोषण करेगी, तुम ज़रा भी फिक्र ना करो। फिर उसकी माँ उसको लेकर के, चिंकी उसका नाम था चिड़िया का, चिंकी को ले जा कर के अपने घर में अपनी बड़ी बेटी पिंकी के साथ कहती है कि तुम दोनों रहो यहाँ और खेलो कूदो, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें ज़रा भी फिक्र करने की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी मैं मौसी तुम्हारी बैठी हूँ, हमारे रहते तुम्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं आने पाएगी। फिर दोनों बहनें आपस में थोड़ा बहुत हिल मिल के रहने लगती हैं। पर चिंकी को देखकर उसकी बड़ी बहन मौसी की बेटी पिंकी वो थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर जलती थी। फिर उसकी मासी एक दिन खाना बना रही थी। खाना बनाते समय चिंकी वहां पहुंच गई और वह चाकू से खेलने लगी। ऐसे चाकू से खेलते खेलते उसका एक पंख कट गया। मासी मासी मैं क्या करूं, मेरा एक पंख कट गया, मासी मासी बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसकी मासी दवा लगा दिया। उसके बाद में चिंकी को ऊपर बैठा दिया तख्ते पर। उसकी मासी फिर बोली कि बेटा खाना खा लो। वो पिंक पिंक चिंकी यही सोच रही थी कि मैं खाना कैसे खाऊं, मेरे तो अंदर मतलब पंख का दर्द बहुत उठा है। तब तक उसकी बहन पिंकी आ गई। पिंकी बोली, माँ मुझे खिला दो। फिर उसकी मम्मी बोली कि नहीं बेटा, वो अभी छोटी है। पर पिंकी नहीं मानी, कही जब से चिंकी आई है तब से तुम मुझे देखकर मतलब नाराज रहती हो। उसके बाद में वो गुस्सा हो करके पिंकी वहाँ से चली गई और कमरे में जा कर के बैठकर सोचने लगी कि जब से चिंकी आई है तब से माँ मुझे प्यार कम करती है, उसके बाद में मुझे उतना नहीं मानती। पर उसने जाकर के जंगल में प्लान बनाया कि मैं इस चिंकी से कैसे बदला लूँ। उसके बाद में चिंकी को बुला करके और पिंकी और उसकी मतलब रेलवे पटरी के पास धीरे धीरे जंगलों की तरफ से उड़ती जा रही थी कि इसे ले जाकर अभी ट्रेन के नीचे मैं धक्का दे दूंगी, ये मतलब मर जाएगी। उसके बाद में अचानक पिंकी का ही पैर ट्रेन के पटरी पर पड़ गया और वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। पिंकी बोली, चिंकी मेरा पैर बचाओ, नहीं तो ट्रेन से मेरा पैर कट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। फिर चिंकी धीरे धीरे चलकर जा कर के उसके बाद में रेल के पटरी से उसका पैर निकालने लगती है। उसके बाद में पिंकी को एहसास हुआ कि हाँ, मैं अपनी मासी के बेटी छोटी बहन से ही बदला लेने जा रही थी, मुझे बहन माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा।